हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ड्रॉ समथिंग। आजकल हम कर रहे हैं पर्सपेक्टिव। अगर आप पहले 1 पॉइंट वाला पर्सपेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्लीज वो देखें ऊपर आई बटन में। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो यहाँ पे आप सीख सकते हो ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं 2 पॉइंट का। सो 2 पॉइंट कर रहे हैं हम, तो 2 पॉइंट ले लेते हैं पहले। ये रहा हमारा पॉइंट 1, वैनिशिंग पॉइंट 1, ये वैनिशिंग पॉइंट 2। सो अब कर रहे हैं हम आज इंटीरियर। तो पहले कहीं पे एक लाइन ड्रॉ करें, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ सेंटर में, कोई इशू नहीं, आप कहीं भी ले सकते हैं। ओके, लाइन लिया मैंने। अब क्या करना है हमें, जो राइट साइड पॉइंट है, राइट, यहाँ से ऐसे लेफ्ट साइड ड्रॉ करें लाइन, और लेफ्ट साइड पॉइंट से राइट साइड ड्रॉ करें, सेम ऊपर भी। क्लियर। अब ये हो गया गाइडलाइन हमारा। अब हमें इसको लाइट कर देंगे, फिर हम करेंगे इसके ऊपर हमारे अगेन जो बेड वगैरह है। मैं बेडरूम बता रहा हूँ आपको, आप कोई भी रूम बना सकते हो वैसे। तो बेडरूम के लिए सबसे पहले क्या होगा, साइड टेबल्स और बेड का जो विड्थ है वो ले लेंगे, फिर लेंथ लेंगे उसका। तो पहले साइड टेबल में मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। सो पॉइंट से ऐसे गाइडलाइन ले, एक पूरा गाइडलाइन ले लें यहाँ तक, फिर यहाँ से कनेक्ट कर ले इसको। इसलिए लिया कि दोनों का पहले हमें स्पेस मिल जाएगा, फिर हमें क्या होगा, बेड जो है सेंटर में बनेगा। तो यहाँ पे इसका हाइट ड्रॉ कर ले, हाइट ड्रॉ कर ले। अगेन ये राइट साइड पॉइंट से जुड़ जाएगा से। डन। अब यहाँ पे करेंगे हम स्टार्ट, बेड पहले ड्रॉ कर लेंगे। सो बेड जब ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इन दोनों के बीच गैप है ऐसे। तो यहाँ से जैसे यहाँ लाइन है, इन दोनों के बीच जैसे लाइन ड्रॉ करें सेम। अब बेड का हाइट जो है ऑलमोस्ट साइड टेबल के हाइट में होती है, थोड़ा सा उससे बड़ा भी कर सकते हो, थोड़ा छोटा नॉर्मली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब लेंथ डिसाइड करें कितना हमें चाहिए। सपोज मैं यहाँ तक डिसाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथ यहाँ तक, थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, कोई नहीं। अब ये लाइन ड्रॉ करके हमें क्या करना है, अभी हमें कैसे डिसाइड करना है, अभी कंप्लीट जो बेड का हाइट जा रहा है, लेंथ जा रहा है, वो यहाँ तक है। देखिए ध्यान से गाइडलाइन। अब यहाँ से हाइट, अभी पूरा ज्वाइन हो जाएगा। अब इससे इसको पॉइंट ज्वाइन कर ली राइट साइड, राइट। अब क्या होगा, अब ये जो साइड टेबल है, यहाँ से बेड का विड्थ होगा, क्योंकि उसके बगल में साइड टेबल है। इसको अगर बेड को विड्थ ज्यादा देना हो तो इसको आप शिफ्ट कर सकते हो थोड़ा सा ऐसा। मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे, तो विड्थ थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा मिल जाएगा मुझे। सो यहाँ से मुझे ऐसे कनेक्ट करके पूरा पिच तक लेकर आना है। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, फिर यहाँ से उसका हाइट हो जाएगा। करेक्ट, ये हो गया। थोड़ा सा मैसी है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा लाइट कर देता हूँ। अभी हम करते हैं फाइनल ड्रॉ। सो अगेन जो सामने होता है लेयर, जैसे इसमें बेड से पहले हमारे यहाँ पे जो साइड टेबल्स हैं बेड साइड, तो उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से स्ट्रेट जैसे बना हुआ है वो लाइन, हाइट थोड़ा सा मैं हाइट छोटा करके उसमें लेग से ऐड करूंगा, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। बस एक साइड का दिखाई देगा हमें, मतलब अपोजिट साइड जो है, बेड के अपोजिट साइड जो है वो हमें विजिबल नहीं होगा, क्योंकि बेड ऑलरेडी हमें कवर कर रहा है उसको। उसका थोड़ा सा डेप्थ है। ठीक है, अब इसके अंदर एक फ्रेम बनाते हैं हम, जो उसकी थिकनेस दिखाने के लिए। तो यहाँ से इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो बेड है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा।
और उसका डिवीजन करते हैं। सो ऐसे इसको पहले ऐसा फ्रेम बना लीजिए इनर, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं और एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंटर में ऐसे नॉब बनाने के लिए ऐसे राउंड में गाइडलाइन लेके उसके जस्ट नीचे ना इधर ना उधर ऐसे यहाँ पे या इधर ड्रॉ मत कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ पे ऐसे उसका डेप्थ ड्रॉ करके उसको बस ड्रॉ करना है हल्का सा, ऐसे हैचिंग कर ले। अब इसके ऊपर जैसे साइड नो बेड टेबल के ऊपर जो है लैंप रखा है कुछ, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लें उसको। सपोज मैं थोड़ा बेस उसका राउंडेड ले रहा हूँ तो आपको फ्री हैंड से ड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़ा सा हाइट, थिकनेस बेस का, फिर यहाँ पे हाइट ज्यादा बड़ा नहीं, हाइट ड्रॉ करें। अब क्या करना है हमें, सेम जैसे हाइट ड्रॉ हो गया, जितना हाइट आपको लेना हो, जैसे अभी हमारा यहाँ तक मैं ले लेता हूँ हाइट, तो क्या है आई लेवल के ऊपर है तो उसका ऐसे ड्रॉ मत करें राउंड, उसका बस ऐसे स्ट्रेट दिखाई देगा, मतलब हल्का सा ऊपर से कर्व दिखाई देगा क्योंकि आई लेवल के ऊपर शिफ्ट हो गया वो, और जो नीचे है वो उसका कर्व ऐसे जाएगा रिवर्स। ठीक है, अब यहाँ से बस ज्वाइन कर लेते हैं इसका गाइडलाइन, और इसको हैचिंग कर ले, एक साइड डार्क फिर लाइट, डन। सो वंस ये हो गया फिर इसमें पीछे लाइन सेट करें, यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर ले इसको बस। सो ये पार्ट कंप्लीट। अभी आता है बेड का पार्ट। तो बेड जब बनाएंगे तो उसके बैक रेस्ट होता है, पहले वो ड्रॉ कर लें बैक रेस्ट। सो हाइट बैक रेस्ट की पूरा नीचे तक जाएगा पर दिखेगा नहीं हमें। उसके बाद थोड़ा सा थिकनेस दिखेगा, और थिकनेस आप स्ट्रेट दे सकते हो, मैं ऐसा हल्का सा कर्व कर रहा हूँ, आप कर्व भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कुछ नहीं दिखाने के लिए। फिर लाइन इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से स्ट्रेट बैक रहेगा, फिर उसके ऊपर जैसे कर्व ये लाइन है, यहाँ पे हल्का सा सेटिंग कर ले, सेम उसके पैरेलल जैसे यहाँ पे भी कर्व करके जॉइन कर ले। डन। अब इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करने से पहले अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह बनाना हो आपको तो पहले वो ड्रॉ कर लें यहाँ पे। तो मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ, बेडशीट वगैरह। सो सपोज थोड़ा सा से फ्री एंड आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, कॉर्नर्स थोड़ा सा फ्लफी जैसे। सपोज ऊपर में एक ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा। ठीक है, सेम थोड़ा साइड में और एक ड्रॉ कर ले, जैसे 2। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई इश्यू नहीं क्योंकि क्वेश्चन है। तो क्या होगा जब इसको ड्रॉ करेंगे तो बेड के थोड़ा सा वाला पार्ट हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ये 3D ऊपर है, इसके थिक होता है काफी ज्यादा। राइट, सो ये हो गया। जैसे आपको टचिंग करके थोड़ा सा डेप्थ दिखा दें तो बेटर दिखेगा। सो वंस ये हो गया, अब क्या करें, हम बेड की जो बैक साइड की जो लाइन था इसको ड्रॉ करें। ये लाइन
मैं थिक कर रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखेगा ऐसे, बस दैट्स इट। अब जो बेड के जो मैट्रेस का है उसका थिकनेस दिखाएंगे, उसके ऊपर बेडशीट वगैरह कुछ जैसे टक इन हुआ है, और उसके ऊपर कुछ भी दिखाना हो आपको तो ऐसे दिखा दो आप। पहले यहाँ से लाइन दिखाओ ऐसे, अगेन थोड़ा सा अनइवन कर सकते हो ऐसे फ्रीफॉर्म। फिर यहाँ पे जैसे नीचे तो ग्रेविटी की वजह से स्ट्रेट हो जाएगा, नीचे अगेन थोड़ा सा अनइवन यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना है हमें, लाइन ड्रॉ करके उसको कंप्लीट कर देंगे। इससे जो फॉलो होगा अगेन हमें दिखेगी नहीं हमें वो। यहाँ पे थोड़ा सा हाइट दे दीजिए इसे, लाइन, ठीक है। अभी आते हैं बेड के ऊपर। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, वैसे ही थोड़ा सा कॉर्नर जो है आप स्मूथ कर सकते हो, बस ज्यादा नहीं। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्मूथ, फिर लाइन जैसे जा रहा है उसके पैरेलल, फिर यहाँ पे हल्का सा स्मूथ कर्व कर दें। सो इसके बाद हम इसको करते हैं कंप्लीट। तो पहले बेड को यहाँ पे लाइन ले लीजिए, बेड का लाइन लेके यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है हमें इजिली, तो ये लाइन हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे बेड का पूरा लाइन दिख जाएगा, राइट। सेम उसका जो से हमने गाइडलाइन लिया है उसका, पहले मैट्रेस का पहले थिकनेस, तो यहाँ से क्या करना है हमें, ऐसे थिकनेस लेना है उसका लाइन, फिर यहाँ पे सेम राइट साइड पॉइंट से डेप्थ है ऐसे, ठीक है। अब मैं दो लाइन बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो उसका बेस होता है हल्का सा बड़ा होता है कभी कभी, और यहाँ पे ऐसे ही कर्व करें इसको, और यहाँ से इस लाइन को भी सेम यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से इसको यहाँ तक ही करना है बस, खत्म। उसके बाद थोड़ा सा अगर हैचिंग करना हो तो कर सकते हो आप यहाँ पे इस जगह पे, थोड़ा सा हैचिंग कर लो यहाँ पे, यहाँ पे भी थोड़ा सा, बस। उसके बाद उसका बेस अगेन जो पूरा कंप्लीट जो हमने नो हाइट लिया है, थोड़ा सा उसे छोटा करके हम उसके जो छोटे छोटे लेग्स बना लेंगे। तो यहाँ से अगेन स्ट्रेट लाइन, ओके। यहाँ से राइट साइड पॉइंट से सेम जैसे हम ड्रॉ करते हैं हमसे। उसके बाद उसके लेग्स, तो थोड़ा हाइट ड्रॉ करके ऐसे डेप्थ देके, फिर यहाँ पे हाइट,
बस। अब क्या होगा, ये फ्रंट का जो लेग वो नहीं दिख रहा है, अगेन इस साइड का जो लेफ्ट साइड का वो नहीं दिखेगा, फोर्थ लेग तो दिखेगा नहीं। तो बस अभी जो लाइन है, बेस लाइन को ड्रॉ कर लें ऐसे, और अगेन ये इसको कंटिन्यू करें पूरा यहाँ तक, बस। और यहाँ पे थोड़ा सा हैचिंग कर लें, बस। अब क्या होगा, अब कॉर्नर ड्रॉ करते हैं, और साइड में जैसे और एक साइड टेबल है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो कैसे होगा, ऐसे ही उसको भी ड्रॉ करें राइट साइड पॉइंट से ही। हाइट, इसमें ज्यादा डिटेलिंग दिखेगी नहीं हमें, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है हाइड हो गया बेड की वजह से। तो बस इसमें थोड़ा सा लाइन बस, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। ओके। और यहाँ पे हम जैसे कबर्ड के लिए लाइन लिए हैं, तो यहाँ पे कबर्ड बनाते हैं। क्या करें, पहले हाइट ड्रॉ करें यहाँ पे, और उससे पहले रूम का जो कॉर्नर है ना वो बना लें। ये रूम का कॉर्नर हो गया, यहाँ से राइट साइड पॉइंट ऐसे ड्रैग करें, लेफ्ट साइड थोड़ा सा फॉल सीलिंग दिखाने के लिए हल्का सा यहाँ पे लाइन, और 2 लाइन, यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी हल्का हल्का हैचिंग कर ले बस। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि गैप है दोनों के बीच, बेड के बीच में और वॉल के बीच में, तो यहाँ पे तो एक कबर्ड दिखाते हैं हम थोड़ा सा। तो उसका डेप्थ, हाइट, फिर डेप्थ, हाइट, अब यहाँ पे क्या करें, विड्थ लेंगे उसका पॉइंट से, लेफ्ट साइड पॉइंट से, फिर हाइट। अब यहाँ से एक सपोज मैं एक फोटो फ्रेम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कभी कोई रखे होते हैं यहाँ पे। तो क्या करें, ऐसे हल्का सा डायगोनल लाइन ड्रॉ करें, फिर उसका थिकनेस दे दें, फिर इस साइड भी लाइन, फिर ऊपर का पॉइंट पर्सपेक्टिव से लेफ्ट साइड पॉइंट से, फिर बॉटम का लाइन, फिर उसके अंदर ऐसे फ्रेम की थिकनेस, बस। फिर उसके अंदर भी ऐसे गाइडलाइन लेके, जो पहले जैसे बेड के साइड में जो टेबल है यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया था, सेम यहाँ पे भी फ्रेम का विड्थ दे दें, फिर यहाँ पे 2 ऐसे पार्टीशन दिखा दें आपको, ठीक है। और यहाँ पे हैंडल्स, और नीचे दिखेगा नहीं, वैसे बहुत छोटा होगा। तो डेप्थ कम है, अगर डेप्थ बहुत ज्यादा तो ये खुलता नहीं, क्योंकि बेड आ गई है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देख के बनाना पड़ेगा आपको, कहाँ पे कौन सा चीज बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बस। अब इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे एक विंडो बनाते हैं। तो विंडो के लिए क्या करें, सबसे पहले इसे गाइडलाइन लिए हम ऑलरेडी, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, कर्टन्स के लिए यहाँ ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लें, और उसमें से रिंग्स बना लें कर्टन्स के, जो फैब्रिक लगे होंगे उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लाइन बना लें। अब इधर आपको आप ऐसे स्ट्रेट बना सकते हो पूरा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 टाइप के होते हैं, एक तो एक साइड टाई होता है कुछ जगह, है ना। आप ऐसे स्ट्रेट बना सकते हो, नीचे से ऐसे अनइवन करके, नीचे अनइवन रहेगा, चाहे आप वैसे टाई करो या ऐसे रखो। और एक होता है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे बना रहा हूँ मैं, जैसे हम एक साइड क्या करेंगे, उसको ड्रैग करके टाई कर लेंगे, तो ऊपर से और नीचे से ऐसे
कर्व दिखेगा वो आपको फ्री एंड ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे क्या करें, ऐसे फ्री एंड ड्रॉ करें कर्व, ठीक है। फिर यहाँ पे टाई होगा, ये थोड़ा हैचिंग कर ले साथ साथ। अब यहाँ पे ऐसे क्या करें, इस लाइन को भी ऐसे नीचे तक ड्रैग करें। अब यहाँ पे बॉटम जो लाइन है ना, ऐसे अनइवन ड्रॉ करें उसको थोड़ा सा। वंस ही ड्रॉ हो गया, जैसे और मैं यहाँ पे और भी लाइन ड्रॉ कर ले, सब फॉल्स दिखेंगे ऐसे, क्योंकि फैब्रिक है ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा वॉल की तरह। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ले और साथ साथ थोड़ा सा हैचिंग कर ले इसमें, और यहाँ पे रिंग्स सारे कनेक्ट कर ले ऐसे। उसके बाद उसमें आएगी विंडो, तो उस विंडो का हाइट डिसाइड करें। यहाँ तक सपोज मैं बनाता हूँ डेप्थ, फिर यहाँ पे उसका सेंटर जो पार्टीशन होता है वो, फिर यहाँ पे लाइन, फिर उसमें भी थोड़ा हैचिंग, ऊपर भी थिकनेस डेप्थ हो गया। वंस ये हो गया आपके पास, अब क्या करना है आपको, ऐसे बॉटम में ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले वॉल के पास, सेम इस साइड भी लेफ्ट साइड भी। डबल लाइन, सिंगल लाइन। सो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या करना है आपको, फ्लोर बनाना है। तो फ्लोर आप जैसे अगेन स्क्वायरिकल बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, कैसे भी। तो मैं इसमें ऐसे बना देता हूं, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूं लाइन। तो ये रहा हमारा फ्लोर। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछें, मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको ऐसे चीजें सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट हो, इस लाइन में जाना हो, इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ ऐसे। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, गुड बाय।